अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु व हुवा अहवनु अलैहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल आप हज़रात के सामने अक़ायद में पहली सूर और दूसरी सूर के हवाले से बात बयान की गई थी कि जब दूसरी सूर फूकी जाएगी तो लोग अपनी क़ब्रों से निकल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने हिसाब व किताब के लिए जमा हो जाएंगे। पहली सूर और दूसरी सूर की मिसाल सूरज के गुरूब होने और सूरज के तुलू होने की तरह है। यानी जब शाम में सूरज गुरूब होता है तो परिंदे अपने घोंसलों में चले जाते हैं और रात में इंसान सो जाता है। फिर जब सुबह सूरज तुलू होता है तो फिर दोबारा परिंदे भी जाग जाते हैं, इंसान भी जाग जाता है। तो सूरज के तुलू, पहली सूर की मिसाल सूरज के गुरूब होने की तरह है और दूसरी सूर की मिसाल सूरज के तुलू होने की तरह है। तो लिहाजा जब दूसरी सूर फूकी जाएगी तो लोग अपने आमाल का हिसाब देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर होंगे। तो जिस मुकाम पर खड़े होकर वो अल्लाह की बारगाह में जिस मुकाम पर खड़े होकर वो हिसाब व किताब देंगे उस मुकाम का नाम है साहिरह। उस मुकाम का नाम है साहिरह। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। तो जो है ना, उस मुकाम का नाम साहिरा है जहाँ पर खड़े होकर लोग क्या करेंगे मालूम है, अपने आमाल का हिसाब देंगे। सीन अलीफ है यानी झटके वाली है या गोल दो चश्मी है। उसके बाद जो है ना रा रे फिर है, फिर गोलता है असल वो, लेकिन उसको वक्फ की सूरत में उसको हा से पढ़ते हैं, उसकी आवाज़ हा निकलती है ठहरने की सूरत में, वरना फ़इज़ा हुम बिस्साहिरती होता हो, ठहरने की सूरत में बिस्साहिरा है। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि जिस मुकाम पर खड़े होकर, ज़मीन के जिस हिस्से पर खड़े होकर लोग अपने आमाल का हिसाब देंगे उस मुकाम का नाम है साहिरा। और वो ज़मीन होगी, ये ज़मीन नहीं होगी, बल्कि वो ज़मीन दूसरी होगी। ये जो ज़मीन है इसके अलावा वो ज़मीन होगी, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्ज़, कि कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़मीन को दूसरी ज़मीन से क्या कर देगा, बदल देगा। तो लिहाजा वो जो ज़मीन जिस पर खड़े होंगे लोग हिसाब किताब देने के लिए, वो ज़मीन दूसरी ज़मीन होगी, ये ज़मीन नहीं होगी। और उस मुकाम का नाम साहिरा कहते हैं और आम तौर पर उसको मौक़िफ़ कहा जाता है। मौक़िफ़ के माना जो है ना, नाम नहीं है उसका, खड़े होने की जगह, खड़े होने की जो है ना जगह। जैसे हम कहते हैं मस्जिद, मस्जिद यानी नमाज़ पढ़ने की जगह, लेकिन इसका नाम खुसूसियत से क्या है, अंसार है, अंसार है। तो अंसार नाम है। एक है मस्जिद जो आम तौर नमाज़ पढ़ने की जगह, और दूसरा इसका हकीकी नाम क्या है, अंसार है। तो इसी तरह जहाँ लोग खड़े होंगे उसको कहते हैं मौक़िफ़, उसका आम नाम जो है मौक़िफ़ कहते हैं, खड़े होने का मुकाम, और उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, साहिरा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को जो है ना उनका हिसाब व किताब लेने से पहले, उनके आमाल का हिसाब व किताब लेने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेगा, उनको उनके नामे आमाल उनके हवाले कर देगा, उनके आमाल उनके सामने पेश कर देगा। कैसे पेश करने का तरीक़ा क्या होगा? पेश करने का तरीक़ा जो है ना ये होगा कि जो लोग जो है ना नेक होंगे उनके नामे आमाल सीधे हाथ में सामने से दिए जाएंगे। सीधे हाथ में सामने से जो है ना
दिए जाएंगे। और जो लोग बुरे होंगे वो जो है ना उनके नामे आमाल बाएं हाथ में, लेफ़्ट हैंड में पीछे से क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। और दिए जाने का तरीक़ा क्या होगा, रिवायतों में आता है कि वो आमाल नामा उड़कर उनके हाथों में पहुँचेगा। आमाल नामा, वो जो आमाल का जो रजिस्टर होगा उनका, वो उड़कर उनके हाथों में क्या करेगा, वो जो है ना पहुँचेगा। तो जिसका नाम आमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा उसके साथ हिसाब और मामला आसानी से होगा। जिसके नाम आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा उसके लिए ख़राबी का वक्त होगा। समझे? तो खुलासा गुफ्तगू, तो नाम आमाल दिए तो फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा व यंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, कि जिसका नाम आमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा उसका हिसाब आसानी से होगा, क्वेश्चन पेपर इजी होगा, और फिर जो अपने घर वालों की तरफ यानी जन्नती लोगों की तरफ वो क्या करेगा, खुशी खुशी लौटेगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, कुरान करीम में व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही है कि अब रहा जिसका नाम आमाल जो है ना बाएँ हाथ में पीछे से दिया जाएगा तो फ़सौफ़ यदउ सुबूरा व यस्ला सईरा, वो परेशान होगा, वो क्या करेगा, हैरान व परेशान होगा। बहरहाल ये तो खुलासा गुफ्तगू, तो पहले उसे ले ले, तेरा आमाल क्या है पहले देख ले, तू अपना कच्चा चिट्टा देख ले। पहले नाम आमाल का जो है ना हिसाब लिया जाएगा, पहले उनके आमाल उनके सामने रखे जाएंगे, उसके बाद उनके क्या किया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। जब उनका उस वक्त जिस वक्त उनका नाम आमाल उनके सामने पेश होगा उस वक्त जो है ना अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम भी वहाँ मौजूद होंगे, तमाम उम्मतों के अम्बिया भी मौजूद होंगे और शुहदा यानी फ़रिश्ते भी होंगे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वजी अबिन नबीगीन व शुहदाई, कि जो है ना अम्बिया को भी लाया जाएगा, शुहदा को भी। शुहदा से मुराद शहीद नहीं, आम शुहदा नहीं, फ़रिश्ते मुराद हैं। शहीद के माने एक तो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करने वाले को भी शहीद कहते हैं, शहीद के माने गवाह को भी कहते हैं, शहीद के माने। तो यहाँ शुहदा से मुराद अल्लाह की राह में जान देने वाले मुराद नहीं है, बल्कि वो फ़रिश्ते जो इनके आमाल के गवाह होंगे, जो है ना गवाह होंगे। तो लिहाजा उनको बुलाया जाएगा, अम्बिया को भी लाया जाएगा और फ़रिश्तों को भी लाया जाएगा। वक़ुज़िया बैनहुम बिलहक़, और उनके दरमियान, उन इंसानों के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला किया जाएगा। दूसरे मुक़ाम पर फरमाता है फ़मन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरा, जो ज़र्रा बराबर भी नेक अमल करेगा उसको उसका बदला दिया जाएगा, और जो ज़र्रा बराबर भी बुरा अमल करेगा उसको उसका बदला दिया जाएगा। जब कुफ़ार के सामने जो है ना वो नामा आमाल पेश होगा तो कुफ़ार कहेंगे कि मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, हमारे पास कोई डराने वाले और समझाने वाले नहीं आए, हमको तेरी तरफ बुलाने वाले नहीं आए, हमको कोई दीन की दावत देने वाले नहीं आए। ये इनकार कर देंगे कुफ़ार अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का के आने का और उनके पैगाम को पहुँचाने का इनकार कर देंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत मोहम्मदिया होगी वो कहेगी कि अय अल्लाह नहीं, ये झूठे हैं, अम्बिया इनके पास आए, उनके पास ईमान की दावत दी, लेकिन उन्होंने उसको क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ये उम्मत मोहम्मदिया गवाही देगी। फिर उसके बाद सरकार कहेंगे कि मेरी उम्मत जो गवाही दे रही है वो बिल्कुल सच्ची है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह कहता फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, कि जो है ना ए जो है ना उम्मत मोहम्मदिया, अल्लाह ने तुम्हें एक मोतदिल उम्मत बनाया है, दरमियानी उम्मत बनाया है, ना ज़्यादा शिद्दत वाली ना ज़्यादा पस्ती वाली, ज़्यादा कमी वाली, ना बिल्कुल ठंडी ना बिल्कुल गर्म, दरमियानी उम्मत बनाया है। और क्यों, ताकि तुम कल क़ियामत के दिन जो है ना गवाह बन जाओ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारी गवाही पर क्या करेंगे, उसके सच्चे होने पर गवाही देंगे। उसके बाद वो कुफ़ार क्या करेंगे, अपने आमाल का इनकार करेंगे, ये मैं नहीं किया, ये बुत परस्ती मैं नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो सब इनकार करेंगे आमाल का इनकार करेंगे। तो अल्लाह ताला उनके मुँहों पर क्या कर देगा, मुहर लगा देगा, उनके मुँहों पर मुहर लगा देगा, और उसके बाद उनके आज़ा बोल उठेंगे। जैसा कि सूरह यासीन में है कि अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, आज हम उनके मुँहों पर मुहर लगा देंगे और हमसे उनके हाथ और उनके पैर जो कुछ वो किया करते थे बयान करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखिए कि आप जो भी नेक अच्छे या बुरे आमाल करते हैं वो फ़ाइल 3 जगह सेव होती, वो फ़ाइल जो है ना 3 जगह सेव होती। एक तो आपके आमाल का गवाह जो होता है वो ज़मीन होती है जिस पर आप गुनाह कर रहे हैं, ज़मीन क्या होती है, वो आपके आमाल का गवाह होती है, वो अपने आपके आमाल को क्या कर लेती, सेव कर लेती, समझे। और कल क़ियामत के दिन क्या करती मालूम है, उसको अल्लाह की बारगाह में बयान कर देती है। जैसा कि कुरान कहता है
यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, कि ज़मीन कल के दिन कल क़ियामत के दिन अपने ऊपर होने वाली तमाम चीज़ों को क्या कर देगी, बयान कर देगी, कब बयान कर देगी। तो लिहाजा पहला रिकॉर्ड ज़मीन होता है, दूसरा रिकॉर्ड फरिश्ते, एक सीधी जानिब है एक बाईं जानिब है, एक को सीधी जानिब वाले को रकीब कहते हैं, बाईं जानिब वाले को अतीद कहते हैं। तो जैसे कुरान कहता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि जो कुछ इंसान कहता है तो उसके पास जो रकीब और अतीद नामी जो फरिश्ते हैं वो लिख लिया करते हैं। तो दूसरा रिकॉर्ड आपका क्या होता है, यहाँ जो है ना होता है। और तीसरा रिकॉर्ड जो होता है वो उसके खुद आज़ा होते हैं। हाथ चोरी करा तो हाथ को भी मालूम रहता करे सो, पैर चोरी करा तो पैर को मालूम होता है। तीसरा ये फाइल जो सेव होती है तीसरी जगह। कल जो बंदा इनकार कर देगा तो अल्लाह ताला उसके मुँहों को मोहर लगा देगा। तो हाथ कहेंगे कि अल्लाह मैंने ये काम किए है, पैर कहेगा कि ये काम किए है, सब काम जो है ना बता दिए जाएंगे, वहाँ उसकी पूरी पोल खुल जाएगी। तो बहरहाल वो इनकार नहीं कर सकेगा। जब नामे आमाल होगा, हिसाब होगा, तो काफिरों को जो है ना जहन्नम में डाल दिया जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गज़ब की वजह से उनसे कलाम भी नहीं फरमाएगा। अब रहा जहाँ तक मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों का मामला जो है मुख्तलिफ है। बाज़ बंदे अल्लाह के वो होंगे जिनको अल्लाह बग़ैर हिसाब व किताब के ही क्या कर देगा, जन्नत में दाखिल जो है ना फरमा देगा। उनसे कोई हिसाब किताब नहीं, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड होल्डर होंगे वो लोग। तो बहरहाल वो क्या करेंगे मालूम है, फ़ौरन क्या है, बिला हिसाब व किताब क्या कर लेगा, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। एक तो ऐसा तबक़ा होगा, अहादीस में उनकी तादाद 70,000 बतलाई गई है। तो 70,000 फिर और तफसीलात उसकी है। तो बहरहाल वो अब उसका मौका नहीं है। तो ऐसे जो है ना बेहिसाब व किताब एक जमात को अल्लाह ताला क्या करेगा, जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और बाज़ लोग वो होंगे जिनको जहन्नम में डाला जाएगा, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में उनकी बख्शिश की सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा, सरकार की शफाअत से क्या करेगा, सिफारिश से उनको क्या कर देगा, माफ़ फरमा देगा। ये भी हो सकता है। और तीसरा ये भी होगा कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, अपनी मेहरबानी से भी क्या कर देगा, जो है ना किसी को जहन्नम से आज़ाद कर देगा। और चौथा ये है कि जो है ना अल्लाह ताला पूरी सज़ा भुगतने के बाद क्या करेगा, उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देगा। तो बहरहाल अगर कोई ईमान पर इस दुनिया से चला जाए, मरते वक्त ईमान की हालत में इस दुनिया से जो है ना चला जाए, तो वो यकीनन जन्नती है। खा बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगा, या सरकार की शफाअत से जन्नत में जाएगा, या अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नत में जाएगा, या पूरे जूतियाँ खाने के बाद क्या करेगा, जन्नत में जाएगा। मगर जाएगा तो जन्नत में यकीनी। मोमिन के लिए जन्नत का प्लाट बुक है, सीट बुक है समझिए, बशर्ते कि उसका ख़ातिमा ईमान पर हो। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कैसा भी जन्नती हूँ बल्कि ये मत समझो कि वहाँ जन्नत की जो है ना जहन्नम की जो आग है वो एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। मैं की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझे। वहाँ तो आग की बात दूर की है कि जहन्नम की आग का हाल तो ये होगा कि जहन्नमी का कोई लिबास अगर दुनिया के ज़मीन और आसमान के दरमियान जो है खाली लिबास लटका दिया जाए जहन्नमी का, तो उसकी बदबू और गर्मी से ज़मीन पर तमाम जानदार ख़त्म हो जाएंगे। वो हालत है, वो भी पहनना है। अब मुसाब बोल दिए जन्नत घट है बोल के घट पकड़ लेंगे खाली आप, उससे पहले का प्रोसेस भी जहन में रखो ज़रा, समझे। कई को बता हमारे सुन्नियों की आदत है खाली कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हाफ हाफ बोलते हैं, समझे। हाँ, तो कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा। गौसे पाक के मुरीद हैं, सिर्फ 11वीं खाना पीना मीठा बस ख़त्म, अमल करो रे। गौसे पाक क्या बोले बोले तो नहीं, वो नको हमारे 11वीं का लिए ना, हम जन्नती हैं, गौसे पाक लग जाते हैं हमारे को अंदर बोलते। और जो है ना मीलाद, अरे सरकार की मीलाद ठीक है रे, सरकार की खुशी तो मना रहे ठीक है, लेकिन ज़रा सीरत भी देखो, सरकार कैसी ज़िंदगी गुजार, वो सब हमारे ज़रूरत नहीं है। हम सुन्नी है, मीलाद मना लिए ख़त्म, जो है ना हम जन्नती है, सरकार के दामन पकड़ लेके चले जाते हैं। बल्कि बोले तो दामन पकड़ने के काबिल तो बनो। कहीं पकड़ रहा बोले तो क्या बोलते हैं, समझे, क्या करा था बोल के पकड़ रहा बोले तो, समझे। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये जो है ना ये है, तो ये मुसलमान और मोमिनों का हाल ये होगा। मुख्तलिफ़ अंदाज में वो क्या होंगे, वो जन्नत में मुख्तलिफ़ तबक़ात की शक्ल में क्या करेंगे, जाएंगे। तो ये होगा। उसके जो जब आमाल तोला जाएगा बंदों का, तो आमाल तोलने के लिए एक तराजू क़ायम किया जाएगा, वाकई तराजू क़ायम किया जाएगा। और वो जो तराजू है, वो तराजू का एक पल्ला नूरानी होगा, एक पल्ला तारीक होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तराजू को ज़ुबान भी अता फ़रमाएगा, उस तराजू को ज़ुबान भी अता फ़रमाएगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वल वज़्नु यौमइदिनिल हक़, कल क़ियामत के दिन आमाल का तोला जाना बिल्कुल हक़ है। फ़मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिनके नेक आमाल का पल्ला भारी होगा वो कामयाब लोग होंगे, जिनके नेक आमाल का पल्ला हल्का होगा, गुनाहों का पल्ला भारी होगा, वो लोग नुकसान उठाने जो है ना वाले हैं। तो इस तरह जो है ना ये मामला क़ियामत के दिन ऐसा होगा। और क़ियामत के दिन जो है ना जो मुसलमान होंगे
वो क़ियामत की हौलनाकियों से, परेशानियों से परेशान होकर गुनाहगार क्या करेंगे, वो एक दिन भी बड़ा लंबा होगा और बेचैन बेकरार होकर जो है ना उससे चलो जल्दी हिसाब हो गया तो हो गया, क्या तो भी होंदे, जन्नत में तो जान दे, दोज़ख में तो भी जान दे, कुछ तो भी होंदे, जो बल्कि जो है ना वो क्या करेंगे मालूम है, सिफारिश के लिए अल्लाह की बारगाह में जल्दी सिफारिश, जल्दी हिसाब ले लो, जल्दी हिसाब ले लो। जैसे आमतौर पर जल्दी होती, डॉक्टर साहब पहले मेरे देख लो, नंबर कुछ तो भी रहने दे, जो है ना साहब मेरा पहला काम कर दो, नंबर कुछ तो भी रहने दे। जैसा दुनिया में रहती है ना जल्दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं रहता वैसा, उतनी तकलीफ़ कुछ भी नहीं रहती, लेकिन वहाँ बहुत तकलीफ़ रहती। तो लिहाजा वहाँ क्या करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे अल्लाह की बारगाह में मुझे कुछ बात करने की ये नहीं है। तो फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम तमाम लोगों को लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे। तो सरकार की बारगाह में हाजिर होने के बाद सरकार जो है ना खड़े होकर, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर सबकी सिफारिश जो है ना सबके लिए दुआ करेंगे। तो जिस मुकाम पर सरकार जो है ना खड़े होकर दुआ करेंगे, शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में, वो मुकाम होगा मुकाम महमूद, जिसका नाम महमूद होगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, यकीनन अल्लाह ताला आपको मुकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। और जो है ना वो जो सरकार की जो शफाअत होगी, रिकमेंडेशन, सिफारिश होगी, वो सबसे पहली शफाअत होगी। उस वक्त तक किसी में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने की किसी नबी को तक हिम्मत जो है ना नहीं होगी। तो वो उसको कहते हैं शफाअत उज़्मा, सबसे बड़ी शफाअत। जब सरकार की शफाअत अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी तो फिर उसके बाद एक के बाद ये हिम्मत होगी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करने की। उसके बाद अम्बिया भी करेंगे, औलिया भी करेंगे, हुफ़ाज़ इकराम भी करेंगे, नेक लोग भी करेंगे। वो शफाअत का सिलसिला क्या होगा जो है ना वो जारी होगा। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये ख़ुलासा अक़ायद के हवाले से क़ियामत में हालात ऐसे होंगे और ये मामलात होंगे। इसकी तफसीलात और आगे आपको जो है ना बयान की जाएंगी। अक़ायद के हवाले से ये बात बताई गई। सीरत में आप हज़रात के सामने साबिक़ में 2 हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात में से जंग बदर का जिक्र किया गया था। अहम तरीन वाक़ियात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वरना छोटे छोटे ग़ज़वे, छोटी छोटी जंगें बहुत है, लेकिन जो आप याद रखने के लिए काफ़ी है, जिसको लिए आप वो जो है ना वो क्या है वो याद करने के लिए वो बातें जो काबिले ज़िक्र है या काबिले याद रखने की याददाश्त है, जो आम तौर पर आपके लिए ज़्यादा तफसील हो जाए तो फिर बात बढ़ जाती, ये भी जाता वो भी चले जाता। तो अब 3 हिजरी के अहम तरीन यानी हिजरत का 3रा साल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा को हिजरत करके तशरीफ़ लाए, तो वहाँ से हिजरी साल का आगाज़ हुआ। तो मदीने को तशरीफ़ लाने के बाद 3रे साल जो जंग हुई वो जंग उहद कहलाती है। जंग उहद, ये इसको जंग उहद इसलिए कहा जाता है कि जो है ना ये उहद पहाड़ के दामन में हुई थी। जैसे तारीख़ में, समाजी इल्म में आप पढ़े हैं पानीपत की जंग, पानीपत की जंग क्यों कहा जाता है उसको, इसलिए कि वो पानीपत के मुकाम में जो है ना हुई थी। तो लिहाजा ये ग़ज़वा उहद जो है ना ये उहद पहाड़ के मुकाम पर, ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 2-3 मील के फ़ासले पर, 5-6 किलोमीटर के फ़ासले पर ये पहाड़ वाक़ है। जो लोग उम्रा करके आए हैं आमतौर पर ज़ियारतों में वो शामिल भी हैं, मदीने की ज़ियारत में वो शामिल भी है। तो लिहाजा वो पहाड़ की खुसूसियत यह है कि सरकार ने फरमाया उहुदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि अब उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो ये पहाड़ को ये सरकार का आशिक़ भी था, सरकार का महबूब भी था पहाड़ ये। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो इस पहाड़ के दामन में क्या हुई है, जंग हुई है। और उहद पहाड़ को उहद पहाड़ इसलिए कहते हैं कि अरबी में उहद के माना अकेले और तन्हा के आते हैं। और ये पहाड़ जो है ना वहाँ कई पहाड़ हैं, मिले हुए हैं, लेकिन ये पहाड़ जो है ना तमाम पहाड़ों से अलग है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, उहद कहा जाता है। बहुत से लोग उहद उहद बोलते हैं, असल उसका तलफ़ुज़ उहद है, अलिफ के पेश के साथ भी और हा के पेश के साथ भी। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये जंग जो हुई है शव्वाल के महीने में 3 हिजरी में और 624 ईस्वी में क्या हुई, ये जंग हुई। तो जंग का तस्करा तो आगे आपके सामने किया जाएगा, लेकिन असबाब क्या हुए, उसके जो है ना रीज़न्स क्या हुए, ये जंग की वजूहात क्या हैं, वो आपके सामने पहले बयान किए जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जंग बदर में जो है ना तकरीबन 70 कुफ़ार जो बड़े सरगरे थे वो क़त्ल कर दिए गए, और बड़ी शर्मनाक शिकस्त और हार जो है ना कुफ़ार को हुई। तो फिर लिहाजा वो जो है ना इंतकाम की आग उनके दिलों में क्या कर रही थी, भड़क रही थी। और उस आग को भड़काने में काब बिन अशरफ नामी एक यहूदी ने उसमें आग में तेल डालने का काम किया। वो जाकर आग को उसने और भड़काया। ये यहूदी का भी एक क़त्ल का वाक़या बड़ा ईमान अफरोज़ है, लेकिन मैंने इख्तिसार की खातिर उसको बयान नहीं किया
तो ये बड़ा बदबख्त था, ये हमेशा सरकार की शान में गुस्ताखी अशार लिखता था, मुसलमान औरतों की जो है ना अशार में उनकी महासिन खूबियाँ बयान करता था, हमेशा इस्लाम की दुश्मनी में मुब्तला रहता था। ये जाकर जंग बदल के बाद कुफ़ार को और भड़का दिया, तो वो आग में घी डालने का काम उसने किया। तो अब जो है ना जो जंग बदर, जो जिस काफ़िले की हिफाजत के सिलसिले में जंग बदर हुई थी, जिसका तस्करा मैंने पीछे किया है, वो तिजारती काफ़िला महफूज जो है ना मक्के तक पहुंच चुका था, और वो पूरे काफ़िले का सामान दारुन नदवा, जो उनका एक मीटिंग हाल था कुफ़ार का, वहाँ पर वो सामान रख दिया गया था। अब एक महफिल जमाई गई और जो है ना इस बात के लिए, मशवरे के लिए कि अब क्या किया जाए, तो मुसलमानों से इंतकाम कैसे लिया जाए। तो जो लोग जो है ना, जिन लोगों के अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार जो है ना मुसलमानों के हाथों जंग बदर में कत्ल कर दिए गए थे, उनके दिल में भी इंतकाम की आग भड़क रही थी। तो सब लोग जो है ना मुसलमानों के इंतकाम के जज्बे के साथ तमाम कुफ़ार कुरैश के दिल जो है ना लबरेज थे। तो लिहाजा मशवरा ये तय पाया, एक मशवरा ये दिया गया कि जो काफ़िला तिजारती काफ़िला आया है, उसका जितना भी मुनाफा है उसको जंग की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। तो लिहाजा जब मुनाफा देखा गया तो 50,000 दीनार, दीनार एक सोने का सिक्का होता था, तो 50,000 दीनार की एक कसीर रकम जो है ना मुनाफे के तौर पर सामने आई। तो सब ने खुशी खुशी मुसलमानों से इंतकाम और बदला लेने के लिए, हथियार ख़रीदने और जंग की तैयारी के लिए वो 50,000 का मुनाफा सब ने सब क्या कर दिया, जंग की तैयारी के लिए दिया गया, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग के लिए जो है ना तैयारी शुरू हो गई। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला जो सरकार के चचा थे, वो जो है ना मुसलमान हो चुके थे, वो मक्के मुकर्रमा में थे। उन्होंने जो है ना ख़बर भेजी सरकार को कि ये लोग दूसरी जंग की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और मुसलमानों से इंतकाम का ये जो है ना की तैयारी कर रहे हैं। तो लिहाजा जब सरकार दो आलम ये लोग निकल गए, शव्वाल में निकल गए ये लोग, उसके बाद जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर मिली, ये जो है ना ख़त मिला अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो जो है सरकार ने सहाबा से मशवरा किया कि क्या किया जाए। कुफ़ार ख़रीब आ चुके थे मदीने के, क्या किया जाए, मदीने में रहकर लड़ा जाए या मदीने से बाहर जाकर लड़ा जाए। तो अक्सर सहाबा की, खुद सरकार की भी ये राय थी कि मदीने में रहकर क्या किया जाए, लड़ा जाए। लेकिन बाज़ वो सहाबा जो जंग बदर में जो जंग बदर में शरीक नहीं हुए थे, और जिनके दिल में शौक़ शहादत था, और बाल्फाज़ दीगर ये कहिए कि अल्लाह जिनके मुक़द्दर में इस जंग में शहादत रखी थी, वो सहाबा, बाज़ नौजवान सहाबा और बाज़ बुज़ुर्ग सहाबा भी जो है ना, उनका ये ख़्याल था, वो लोगों का ये इसरार और ये बार बार इस पर उनका तवज्जो ये थी कि मदीने से बाहर जाकर क्या किया जाए, लड़ा जाए। तो बाज़ नौजवान, यहाँ तक कि हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ तक भी कह दिया था कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि हम मदीने से बाहर जाकर क्या करें, जंग न लड़ें। तो नौजवान सहाबा, बाज़ नौजवान और बड़े सहाबा भी उसमें शामिल थे, इनकी राय मदीने से बाहर जाकर लड़ने की थी, और अक्सर सहाबा ख़ुद सरकार की राय मदीने के अंदर रहकर लड़ने की थी। क्योंकि सरकार ने ख्वाब ज़िक्र फरमाया, ख्वाब ये था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं मज़बूत ज़िरा में मौजूद हूँ, मज़बूत ज़िरा में मौजूद हूँ, और जो है ना कुछ जानवर ज़ुबाह किए जा रहे हैं। तो सरकार ने उसकी ताबीर ये बयान फरमाई कि मज़बूत ज़िरा से मुराद मदीना है, और जानवर ज़ुबाह किए जाने से मुराद कुछ सहाबा उसमें शहीद होंगे। तो लिहाजा सरकार का रुझान भी मदीने में रहकर लड़ने का था। लेकिन वो जो जज्बे शहादत था बाज़ नौजवान सहाबा का और बाज़ बुज़ुर्ग सहाबा का, तो उसकी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना ख़्याल मदीने से बाहर जाकर लड़ने का इरादा फरमा लिया। और अब्दुल्ला बिन उबई नामी एक मुनाफिक था, जो दिल में कुफ्र रखता था, ज़ाहिर में मुसलमान था, उसको जंग का तजुर्बा होने की वजह से सरकार ने उससे मशवरा किया। तो उसने जो है ना, उसने भी यही कहा कि जब कभी भी मदीने पर हमला हुआ है, मदीने में रहकर लड़ा गया है तो कामयाबी मिली है, मदीने से बाहर जाकर लड़ा गया है तो नाकामी जो है ना मिली है। तो लिहाजा मदीने में रहकर लड़ना बेहतर है। तो सहाबा का अक्सर सहाबा का मशवरा ये था कि औरतों को खिलों में भेज देंगे, और जो है ना हम मुसलमान क्या करेंगे, मदीने में रहकर लड़ेंगे। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जो था, उसने ये मशवरा दिया था कि औरतों को छतों पर जो है ना भेज देंगे, वो पत्थरे लेकर खड़ी होंगी, मुसलमान तलवार से लड़ेंगे, औरतें पत्थरों से लड़ेंगी, पत्थरों से पत्थरे फेंकेंगी। ये अब्दुल्ला बिन उबई का जो है ना मशवरा था। लेकिन चूँकि सहाबा का जो जज्बे शहादत, शौक़ शहादत था, तो वो उसके पेश नज़र सरकार क्या की है मालूम है, मदीने से बाहर निकल कर जो है ना आपने क्या किया, लड़ने का इरादा फरमाया। जुमा का दिन था, जुमा में तकरीर फरमाई, असर के वक्त निकलने का आपने
इरादा फरमाया, अपने हुजरे मुबारका में गए, आपने डबल ज़ीरा पहन ली, डबल जंगी ज़ीरा कहते हैं जंगी लिबास को, डबल ज़ीरा पहन ली और जो है ना उसके बाद बाहर निकले। जब तक सरकार बाहर निकलते, दूसरे सहाबा जो मदीने में रहने का जो है ना मदीने में जंग करने का मशवरा दे रहे थे, उन्होंने उन सहाबा को समझाया कि जो मदीने से बाहर निकलकर जंग करना चाहते थे, देखो सरकार का ख़ुद इरादा मदीने में रहकर रहेगा और सरकार को बज़रिए वही हर चीज़ की इत्तला मिल जाती है, तो लिहाजा तुम ये इसरार क्यों कर रहे हो मदीने से बाहर जाकर लड़ने का, मदीने में रहकर ही लड़े। तो जब सरकार बाहर तशरीफ़ लाए तो वो सहाबा जो मदीने से बाहर निकलकर जंग करने का इरादा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमने जो अपनी बात पर इसरार किया था, हम माफ़ी चाहते हैं, आप जो मुनासिब समझे वो फरमा लें। तो सरकार ने फरमाया चलो एक नबी के लिए मुनासिब नहीं है कि जब वो हथियार बांध ले तो फिर वो पीछे हट जाए, जाकर बाहर ही लड़ेंगे। तो बहरहाल यहाँ तक के मामलात ये पेश आए। उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब ये भी देखा कि जो है ना आपने ख्वाब में देखा कि तलवार, आपकी तलवार का जो है ना आपने तलवार आसमान में फिराई, हवा में लहराई तो उसका एक जो है ना कोना टूट गया, फिर दोबारा लहराई तो वह तलवार का पहले से ज़्यादा बेहतर और मजबूत हो गई। तो सरकार की इसकी ताबीर ये बयान फरमाई कि जो है ना इस वक्त मुसलमानों में कुछ लोग तलवार से मुराद सहाबा थे और टूटने से मुराद सहाबा की शहादत थी। तो चंद सहाबा शहीद हो जाएंगे, लेकिन आगे चलकर सहाबा की जमात मजबूत होगी और इस्लाम को फ़तह नसीब होगी आगे की जंगों में। ये उस बात की तरफ भी इशारा था। तो बहरहाल यहाँ तक के हालात, असबाब, कैसे माहौल बना, ये जो है ना बयान हुआ। उधर वो जो है ना कुफ़ार 3000 का लश्कर लेकर निकल चुके थे। वो 3000 के लश्कर में 700 ज़ीरापोश यानी जंगी लिबास पहने हुए फ़ौजी थे, 200 घोड़े थे और जो है ना उसमें 3000 ऊँट थे। उन लोगों ने 15 औरतों को भी साथ रख लिया था जो है ना गाकर बजाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुफ़ार को जो है ना जोश दिलाती थी, और जो कहीं जंग से बाहर भागना चाहता मैदान जंग से तो उसको वापस बुलाने के लिए अपने अशार से, अपने गाने से शर्म दिलाकर जो है ना उसको वापस लाने का काम के लिए वो लगी थी। तो बड़े कर्र फर के साथ वो जो है ना वो आगे रहे थे। इधर मुसलमानों का लश्कर जो है ना सिर्फ 1000 था, सिर्फ 1000 का लश्कर था, जिसमें सिर्फ 100 ज़ीरापोश लोग थे और सिर्फ 2 घोड़े थे। आगे चलकर जो है ना वो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जो था, जिसे सरकार ने मशवरा लिया था, वो आगे चलकर अपने 300 लोगों को लेकर हट गया। मैंने तो मदीने में रहकर जो है ना जंग लड़ने का मशवरा दिया था, ये जंग नहीं है, खुदकशी है, मैं नहीं लड़ता, बल्कि निकल गया। 700 लोग बाकी रह गए और कुछ 2 कबीले ऐसे भी थे जो जाने का इरादा कर रहे थे, मुसलमानों में से जाने का इरादा कर रहे थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों को तक़वियत अता फरमाई, वो फिर नहीं गए, जिसका तज़किरा कुरान में है। इज़ हम्मत ताइफ़तानी जो है ना के हवाले से कुरान में उसका जिक्र मौजूद है। तो बहरहाल पूरा मिल जब 700 लोग थे जो लश्कर था जो जंग उहद में मुसलमानों का, वहाँ 3000 का लश्कर था जो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा था मुसलमानों के लश्कर से। उसके बाद हालात कैसे पेश आए, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका तज़किरा इंशाअल्लाह आगे किया जाएगा। ये सीरत के हवाले से ये बात बतलाई गई जो जंग उहद के हवाले से, जो शव्वाल के महीने में 3 हिजरी में और जो है ना 624 ईस्वी में वाक़ हुई, और उसकी तफसीलात आगे बयान की जाएगी। आपको जो है ना आदाब में जो है आप हजरात के सामने खाने के आदाब बयान किए जा रहे थे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बयान किया जाता है कि खाना जो है ना खाने में ऐब ना लगाएं। अगर खाना पसंद हो तो खाएं, वरना हाथ को रोक लें, खामोशी इख्तियार करें। खाने में ऐब ना लगाएं। अगर आपको पसंद है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा है वैसा है, उसको ऐब न लगाएं। जैसा आम तौर पर हमारे पास होता है कि दावतों में जो है ना 8-10 किस्म के खाने उन्हें खा लेते हैं, तबीयत से मिठे वगैरह खा लेते हैं, 2-3 किस्म के आके बोलते हैं बिरयानी में थोड़ा नमक कम दिख रहा था, नहीं गोश्त नहीं गला था, वो चिकन अच्छा बनाया था मगर वो मछली सही नहीं बनी थी, वो मीठे में जो है ना शक्कर कम कर दिया था, वो कर दिया था, ज़रा पतला कर दिया था, समझे, वो ये फ़लाँ। तो ये मैं एक बात मशवरा आपको बताता हूँ, जितने खाने रखेंगे ना उतने ऐब निकलते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब खाने हर एक को क्या करें, पूरों को पसंद। जो मखलूक अल्लाह के एक होने पर कभी मुत्तफ़क़ नहीं हुआ, आपके खानों पर मुत्तफ़क़ कैसे होते? सुन, अगर अल्लाह के एक होने पर तमाम इंसान मुत्तफ़क़ हुए तो सबके सब मुसलमान होते थे। तो कभी दुनिया में किसी एक चीज़ पर इंसान मुत्तफ़क़ जो है ना नहीं होता। तो कोई भी जो है ना हर एक का किसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती। इसी वजह से 2 खाने रखो, 3 खाने रखो, जितने भी रखने के साथ 3 रखे तो 3 कमेंट्स आते हैं।
10 रखे तो 10 कमेंट्स आते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, समझे, क्योंकि आज लाइक और कमेंट्स का दौर चल रहा है। तो बहरहाल तो खुलासे गुफ्तगू ये है। तो ये चंद बातें में, तो ये जो है खाने में ऐब ना लगाएं। अगर खाना पसंद है तो खाएं, खाना पसंद नहीं है तो हाथ को रोक लें। ये सरकार का अमल मुबारक था कि खाना पसंद होता तो तनावुल फरमा लेते, नहीं होता तो खामोशी इख्तियार फरमा लेते, ऐब नहीं लगाते थे। दूसरी बात यह है कि जो है ना खाना गरम गरम ना खाएं, क्योंकि गरम खाना जो होता है वो बेबरकत होता है, उसमें बरकत की कमी होती है। आप अंदाज़ा लगाइए, अब यहाँ से जाने के बाद आप देखिए, ठंडा खाना खाइए, थोड़े से खाने में पेट भर जाएगा, लेकिन गर्म खाना उससे ज़्यादा आपको खाने में आ जाएगा। तो लिहाजा गर्म खाने को ठंडा करके खाइए। गर्म खाने को क्या कीजिए, ठंडा करके जो है ना खाइए। और ठंडा करने के लिए आप या तो फ़ैन का सहारा ले सकते हैं, या किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, या थोड़ा इंतज़ार जो है ना कर सकते हैं। लेकिन फूंक कर खाने को ठंडा मत कीजिए, क्योंकि फूंकने से जो मुंह से जो हवा निकलती है वो जहरीली होती है। तो फूंक कर खाने से क्या किया गया है, जो है ना मना किया गया है। खाने को ठंडा करने के लिए फूंकना नहीं है, बल्कि दूसरा ज़रिया उसके लिए क्या करना चाहिए, इख्तियार करना चाहिए। वो दूसरा तरीक़ा फ़ैन है या कोई भी चीज़ आप है। तो गर्म खाना नहीं खाना है, ठंडा करके उसे क्या करना है, खाना है। और खाने के लिए फूंकना नहीं है। और उसके बाद जब खाना आप जो है ना खा चुके, तो खाने के बाद अपनी उंगलियों को और प्लेट को चाट लेना है। खाने के बाद अपनी उंगलियों को और प्लेट को क्या करना, चाट लेना। उंगलियों को चाटने का तरीक़ा क्या है, शरीयत में चूँकि जो है ना 3 उंगलियों से खाने का हुक्म है, यानी ये दरमियानी, ये शहादत की और अंगूठा, ये 3 उंगलियों से खाने का हुक्म है। तो मुहद्दिसीन ने जो है ना ये 3 उंगलियों की वजाहत बयान फरमाई है, 3 उंगलियों की वजाहत बयान फरमाई है। लेकिन उसमें जो इल्लत बयान फरमाई है वो ये है कि जो उंगली सबसे ज़्यादा बड़ी होगी वो उंगली सबसे ज़्यादा खाने में इस्तेमाल होगी। तो लिहाजा पहले उसको क्या किया जाए, चाटा जो है ना जाए। तो सबसे बड़ी उंगली कौन है तीनों में, ये है। तो लिहाजा पहले क्या करना चाहिए, आपको दरमियानी उंगली चाटनी चाहिए, फिर उसके बाद शहादत की उंगली, उसके बाद अंगूठा। ये अब आप बोलेंगे मुसाब फिर 5 का क्या होगा हिसाब, 5 उंगलियों से खाए तो क्या करेंगे। तो ये 3 तो अज़रू जो है ना तरतीब ये जहन में रख लीजिए। अब 5 उंगलियां बाकी रहे 2 उंगलियां, दोनों में बड़ी कौन सी है, ये है। पहले इसको चाटें, उसके बाद छोटी को चाटें। तो ये 3 ये इस तरह। तो अब नतीजा क्या निकला, खाना जब खाए 5 उंगलियों से खाते हैं, तो पहले दरमियानी उंगली, शहादत की उंगली, अंगूठा, उसके बाद ये उंगली दरमियानी उंगली के बाजू वाली, उसके बाद छोटी उंगली, ये चाटें। उसके बाद प्लेट को भी चाट लें। तो ये जो है ना इससे 2 फ़ायदे हैं कि खाने के किस दाने में बरकत होती है वो नहीं मालूम, तो वो अगर दाना छूट जाए तो बरकत क्या हो जाएगी, ख़त्म, आपसे छूट जाएगी। इसीलिए खाना ज़मीन पर गिराएं भी ज़्यादा मत, बल्कि उसको उठा कर खा लें। और दूसरा अच्छी तरह चाट लें, कोई खाना ये ना हो। बर्तन को भी चाट लें, क्योंकि इससे जो है ना यह हदीस में यह भी आता है कि बर्तन उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। समझे, बहुत लोग शर्म समझते हैं, आर समझते हैं। हमें इस्लामी अहकामात पर अमल करने में कोई आर समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इस्लाम के हर हुक्म पर फ़ख्र होना चाहिए और फ़ख्र के साथ उसको अंजाम देना चाहिए। उन क्या बोलता, इन क्या बोलता, उन क्या बोलता, इन क्या बोलता, वो फ़लाँ क्या बोलता, या समझता। वो जो है बाज़ गैर मुस्लिमों की महफ़िल में हम लोग चले जाते हैं, जो है ना वो करते हैं, ये करते हैं महफ़िल, अरे उन्होंने क्या समझती कि वो साहब क्या समझती कि ये साहब वो क्या भी नहीं, सरकार से बढ़कर बड़ा साहब कोई भी नहीं है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है हमारे लिए, समझे। क्योंकि लिए हमारे लिए सब काबिल फ़ख्र भी, काबिल तखलीद भी, काबिल इत्तबा भी हुक्म इलाही है, हुक्म रसूल है। ये हमारा मिजाज अपने अंदर बनाने की ज़रूरत है। इन क्या बोलता, उन क्या बोलता, ये डरना, ये शर्माना, ये जो है ना छोड़ दीजिए। क्योंकि इस्लाम ने जो तरीक़े बतलाए हैं वो दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे पाकीज़ा तरीक़े हैं। वो काबिल फ़ख्र हैं, काबिल शर्म नहीं है। अगर हम शर्म महसूस करते हैं तो हम अपने ईमान का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उन क्या बोलता है, इन क्या बोलता, हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह क्या फ़रमाता है, अल्लाह का रसूल क्या फ़रमाता है, हमें ये देखने की जो है ना ज़रूरत है। हम मुसलमान हैं तो मुसलमान का काम ही यही है कि हम अपनी तालीमात पर अमल करें। अमल नहीं, फ़ख्र के साथ, शुक्र के साथ अमल करें कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ऐसा बेहतरीन दीन और निज़ाम अता फ़रमाया, और फ़ख्र करें कि अल्लाह ने हमको ऐसा दीन अता फ़रमाया जो तमाम दीनों में बेहतर दीन है। ये बात जहन में रखें। बहरहाल उंगलियां और जो है ना चाटने के बाद और प्लेट चाटने के बाद दुआ पढ़ें। अगर घर में खा रहे हैं, तो घर में खाने की दुआ यह है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार के लिए है जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुसलमान जो है ना बनाया। अब इतना नहीं आ रहा तो पूरा छोड़ने से बेहतर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहें।
पूरा छोड़ने से बेहतर, समझे। और अगर किसी दावत में गए तो जो है ना, किसी दावत में आप गए हैं तो उसकी दुआ है कि अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी, ऐ अल्लाह जिसने मुझे खिलाया है तू उसे खिला, जिसने मुझे पिलाया है तू उसे पिला। अरबी याद है तो ठीक है ना, तो कम से कम उर्दू में तो क्या कीजिए, दुआ दीजिए। तो बहरहाल, और एक मेरा मशवरा आपको एक ये है कि घर में कभी अच्छा खाना बन जाए तो होम मिनिस्टर की भी तारीफ़ कर लीजिए कि माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा खाना क्या किया है, बनाया है, इससे फ़ायदा आपका होगा। और फ़ायदा क्या होगा बोल के आके मुझे बताइए। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, अब एक बिरयानी बनी तो 1 से 2 मरतबा ज़रा जल्दी बनती, समझे। अल्लाह ताला ने औरत की फ़ितरत में 2 चीज़ें रखी हैं, याद रखिए, ज़ेवरों से मोहब्बत और तारीफ़ से खुश होना। ये फ़ितरत है, वो समझे, वो फ़ितरत है। तो ये 2 चीज़ें, मगर इसमें भी एतदाल से काम लीजिए ज़रा, समझे। फिर आपके जेब पे असर पड़ सकता है। ज़्यादा तारीफ़ कर दिए, महीने में 2 के बजाय 4 मरतबा बिरयानी बन गई तो फिर वो आपकी मसला भी पैदा हो सकता है, उसकी आप ज़िम्मेदार हैं। अगर आप जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो जितनी बर्दाश्त करते हो उतनी तारीफ़ कीजिए। तो बहरहाल, मगर क्योंकि वो बेचारी उतनी मेहनत से फ्री में, बग़ैर किसी जो है ना मेहनत के, बग़ैर किसी तनख्वाह के आपके साथ काम की है, उतना पका कर लाई है, तो उसके लिए क्या करें मालूम है, दिल रखने के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए क्या कीजिए आप, उसके लिए अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह बरकत दे, या आपने बहुत अच्छा पकाया है, शुक्रिया अदा कीजिए। अल्लाह के शुक्र के साथ मखलूक का शुक्रिया भी ज़रूरी है, हदीस में उसका भी जिक्र है। तो लिहाजा इससे फ़ायदा आपका भी होगा, वहाँ खुशी भी होगी, आपका फ़ायदा भी होगा, मोहब्बत भी बढ़ेगी, रिश्ता दायमी रहेगा। उसके बाद जब जो है ना खाना खा चुके हैं, दुआ पढ़ चुके, तो साबुन से हाथ धो लें, या कोई ऐसी चीज़ से हाथ धो लें जो खाने की चिकनाई को क्या कर दे, जो है ना ज़ायल कर दे, ख़त्म कर दे। क्योंकि बाद में उसको जो है ना चूटियाँ वगैरह कुछ भी लगने का क्या होता है, चूहे वगैरह का भी जो है ना चाटने का क्या होता है, वो इम्कान होता है। रात के वक्त वलीमे में जाके खा के आ गए, उसके बाद आके वैसे सो गए, हाथ में थोड़ा चिकनाहट दूर नहीं हुई तो छिपलक हो या कोई भी है जहरीला जानवर भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हादीस में इसका जिक्र है, मैं इसलिए मिसालें दे रहा हूँ आपको, समझे। तो फ़ला यलूमन्ना इल्ला नफ्सहू बल्कि है, अगर हाथ सही नहीं धोया, चूहा वगैरह काट लिया, चूहा वगैरह जो है ना बोसा दे दिया, समझिए, तो फिर उसके बाद वो अपने आप को, उसके ज़िम्मेदार आप हैं, अपने आप को मलामत कीजिए, किसी और को नहीं। तो साबुन से या अच्छी तरह हाथ धोइए। मैं इससे कबल भी अर्ज़ किया हूँ, अभी भी अर्ज़ करता हूँ, हम दावतों का अहतमाम करते हैं, आमतौर पर जहन में नहीं रहता एक साबुन का इंतज़ाम करने का। तो साबुन का इंतज़ाम का जहन में नहीं रहता तो लोग क्या करते हैं, दस्तरखान पर के पूरे लीमू बर्खास्त हो जाते हैं, हरीस में आधे, वाश बेसन में जो है ना आधे रहते हैं। तो एक तो वो एक रिस्क की बेहुरमती भी हो जाती है, दूसरा वो लीमू जगह छिलका जाकर वाश बेसन के आउटलेट में अटक जाता है, पानी जम जाता है, फिर वो एक अलग जो है ना मसला पैदा हो जाता है। तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू ये, एक थोड़ा सा साबुन रख दिया जाए, 5 रुपये का 10 रुपये का साबुन की कुछ टुकड़े करके रख दिए जाए तो ये सफाई भी हो जाएगी। तो हाथ को अच्छी तरह धो ले, जो है ना उसकी चिकनाई दूर कर दें। उसके बाद हाथ को तौलिया या दस्ती वगैरह से क्या कर लें, उसको पोंछ लें। मैंने इससे पहले बताया है कि खाने से पहले भी हाथ धोना है लेकिन पोंछना नहीं है, लेकिन खाने के बाद जो हाथ धोते हैं उसको क्या करना है, आपको पोंछना है। तो ये खाने के जो है ना आदाब में से कुछ बातें आप हजरात के सामने बयान की गई। मसाइल में जो है ना आप हजरात के सामने जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है वो बयान किए जा रहे थे। यानी हालत बेदारी में जज्बात के साथ अगर माद्दे मनविया खारिज होता है तो उससे गुस्ल फ़र्ज़ होता है। नींद की हालत में अगर जो है ना माद्दे मनविया खारिज होता है तो उससे गुस्ल फ़र्ज़ होता है। उसकी तफसीली मसाइल मैंने आपके सामने बयान फरमाए। हम बिस्तरी से जो है ना गुस्ल फ़र्ज़ होता है, कब होता है, क्या है, उसकी तफसीलात मैंने पीछे आपको बयान जो है ना कर दी हैं। तो वो तफसीलात, तो ये उसके बाद गुस्ल फ़र्ज़ होने की ये 3 सूरतें आपके सामने बयान की गई थी, हालत बेदारी, एहतिलाम और हम बिस्तरी। इसी तरह जो है ना औरत के जो माहवारी अय्याम आते हैं, हैज़ जिसको कहा जाता है, उसके रुक जाने के बाद भी औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। और जो है ना औरत के जो विलादत के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद जो अय्याम आते हैं, उनके रुक जान, जिसको निफास कहा जाता है, उसके रुकने पर, उसके ख़त्म होने पर भी गुस्ल जो है ना फ़र्ज़ हो जाता है। इसके बहुत से मसाइल हैं, बहुत तफसीली मसाइल हैं, लेकिन मैं तक़ाज़ा हया की वजह से क्या कर रहा हूँ, जो है ना इसको बयान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी गलतफ़हमी जो हमारी ख़वातीन में पाई जाती है वो मैं आपके सामने बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। हैज़ के जो अय्याम हैं, माहवारी जो माहाना जो पीरियड आता है, उसके अय्याम कम से कम 3 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। अगर किसी को ये पूरे कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 10 दिन है, तो इन 10 दिनों के अंदर जो है ना औरत को नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, रोज़ा रखना ये जायज़, ये जो है ना इजाज़त नहीं है। जो है ना वो रोज़े की तो ख़ज़ा करेगी लेकिन नमाज की ख़ज़ा
जो है ना नहीं करेगी। लेकिन अगर 3 दिन से कम आकर अगर अय्याम रुक जाए या 10 दिन के बाद जो आते हैं, तो 10 दिन के बाद वाले जो अय्याम हैं, 3 दिन से कम वाले जो अय्याम हैं, उसमें नमाज माफ़ नहीं है, रोज़ा माफ़ नहीं है, बल्कि अगर वो नहीं पड़ी है तो उसको क्या कर ले, ख़ज़ा कर ले। एक बात तो ये, और बहुत तफसीली मसाइल हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ ना तो मुख्तसर तौर पर। और निफास का जो है, निफास की जो अलामत है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है। 40 दिन के बाद भी अगर वो निफास आता है तो वो औरत पाक है, गुस्ल करके कुरान नमाज सब कर सकती है, पढ़ सकती है। लेकिन निफास की कम से कम मुद्दत नहीं है, जैसे हैज़ की 3 दिन है, निफास की कम से कम मुद्दत नहीं है। 40 दिन भी हो सकती है, 30 दिन भी हो सकती है, 20 दिन भी हो सकती है, 1 घंटा भी हो सकती है। बाज़ औरतों को निफास ही नहीं आता, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ गलतफहमी जो हमारे पास आमतौर पर होती है वो मैं दूर करने के लिए ये तफसील में आपके सामने तमहीद बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक जो है ना जहन बना हुआ है 40 दिन के बाद ही क्या होती है, औरत पाक होती है। नहीं, जब भी निफास बंद हो जाए, 20 दिन में हो, 10 दिन में हो, 1 घंटे में हो, विलादत के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद वो अय्याम वो खून आना बंद हो जाए तो वो पाक हो गई, वो फ़ौरन गुस्ल करके क्या करेगी, नमाज़ें शुरू करेगी, 40 दिन तक इंतज़ार नहीं करेगी। ये गलत फहमी को दूर करने के लिए मैंने ये तफसील बोली है। इसके बहुत से तफसीली मसाइल हैं लेकिन मैं हया की वजह से उसको बता नहीं रहा हूँ। तो माहवारी माहाना पीरियड के रुकने के बाद भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, और जो है ना विलादत के बाद जो पीरियड आते हैं उसके रुकने के बाद भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो जिस आदमी पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है उसके लिए शरई अहकाम ये हैं कि वो गुस्ल करने में देरी ना करे, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस घर में नापाक आदमी मौजूद होता है वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते हैं, रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। इसीलिए बिला उज़्र, मजबूरी है एक अलग बात है, मगर बग़ैर उज़्र के, बग़ैर मजबूरी के क्या कीजिए, आप गुस्ल में ताख़ीर मत कीजिए। अब आपने इतनी ताख़ीर कर दी कि नमाज का वक्त आ गया तो अब आप पर गुस्ल करना और ज़रूरी हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है। रात में गुस्ल फ़र्ज़ हुआ था, फजर का वक्त आ गया तो अब आपको गुस्ल करना क्या है, मन में फ़र्ज़ हो जाता है, तो लिहाजा अब और ज़्यादा उसकी ताकीद हो जाती है। तो गुस्ल करने में देरी ना करें। जब आपको मैंने जो गुस्ल के फ़र्ज़ होने की जो सूरतें बताई, एहतिलाम, हैज़, निफास वगैरह, ये जो नापाकी की हालत जो आप पर तारी होती है इसको जनाबत कहते हैं। जनाबत, जीम नून अलीफ बाता, जनाबत कहते हैं। और उस आदमी को जो नापाक है उसको जुनूबी कहते हैं, उसको जुनूबी, जीम नून बा छोटी या, तो ये जुनूबी कहते हैं। तो ये नापाकी की हालत में आप सजदा नहीं कर सकते, खा वो सजदा तिलावत का हो या शुक्र का हो, तिलावत का हो या जो है ना शुक्र का हो। और क़ुरान की जो है ना तिलावत नहीं कर सकते आप, तिलावत के इरादे से नहीं कर सकते। तबर्रुकन क्या है मालूम है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान की आयत है, कुरान का एक हिस्सा है, लेकिन खाना खाने से पहले आप क्या कर रहे हो, उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे हैं, लेकिन मकसद कुरान की तिलावत नहीं है, जो है ना बतौर दुआ के पढ़ रहे हैं। तो कुरान की तिलावत नापाकी की हालत में कुरान की आयत को बतौर तिलावत नहीं पढ़ सकते, बतौर दुआ के क्या कर सकते हैं, बतौर वजीफ़े के क्या कर सकते हैं, आप पढ़ जो है ना सकते हैं। तो कुरान की तिलावत नहीं, और कुरान को आप छुएंगे भी नहीं। हाँ, अगर गिलाफ है, कपड़ा है, तो उससे क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये कुरान की जो है ना छुएंगे भी नहीं। और ऐसी अंगूठी या ऐसा लाकिट नहीं पहनेंगे जिसमें कुरान की आयत लिखी हुई हो, और उसको छुएंगे भी नहीं। कुरान की आयत लिखी हुई तोगरे वगैरह वगैरह जो भी है, या अंगूठी जिस पर कुरान की आयत लिखी हुई है, या ऐसा लाकिट जिस पर आयतुल कुर्सी या कुरान की आयत लिखी हुई है, या गाड़ियों में लटकाते हैं जो है ना आप आयतुल कुर्सी की या कोई भी कुरान की आयत की, या तोगरे लटकाते हैं कारोबार की बरकत के लिए फ़ला फ़ला कुरान की आयत की, उसको छूना क्या है मालूम है, दुरुस्त नहीं है। और नापाकी की हालत में आप कुरान की आयत की किताबत भी नहीं कर सकते, लिख भी नहीं सकते कलम से। नहीं, कंप्यूटर पर मार रहे हैं तो मार सकते हैं, कंप्यूटर पर मार रहे हैं तो क्या है, मार सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते, लिखना नहीं। ये कातिब हैं आप, तो लिखना नहीं। तो कुरान की आयत का जो है ना ये नहीं करना। ये तो कुछ जो बातें परहेज़ की हैं जो नापाकी की हालत में आपको नहीं करनी है। काबतुल्लाह का तवाफ़ भी नहीं करना है, नमाज भी नहीं पढ़ना है, नफिल हो, फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, नमाज जनाजा हो, कोई भी नमाज भी आपको जो है ना नहीं पढ़ना है। ये थी एहतियातात। अब रहा 2 बातें आप हजरात के सामने बयान करता चलो। सबसे पहली बात, ये इश्काल आमतौर पर ये एक मसला ज़्यादा बर्निंग इशू भी है कि जो है ना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कि अगर आप जो है ना बस वक़्त गुस्ल की ज़रूरत है, पानी गर्म करने के लिए रखें, पानी गर्म करने के लिए आप रखे हैं तो ठंडा है या नहीं है, हाथ डाल के देखते हैं, हाथ डाल के देखते हैं। तो लिहाजा क्या डाल के देख सकते हैं या नहीं,
डाल के देख सकते हैं या नहीं। तो अगर आपका हाथ पाक है, गंदगी लगी हुई जो है ना नहीं है, गंदगी लगी हुई आपके हाथ को नहीं है, तो फिर आप ठंडा है या नहीं हाथ डाल के देख सकते हैं, उससे आपका पानी नापाक नहीं हो। ये बात ज़रूर है, ठीक है। तो मेरा एक मशवरा ये है कि जब भी नापाक आप हो जाए, तहारत ले लें, हाथों को अच्छी तरह धो दें, इससे आपका कपड़ा भी जो है ना साफ़ रहेगा, या जो है ना हाथ भी साफ़ रहेंगे। गलती से जाके डाल दिए तो भी कुछ भी जो है ना नहीं होता, समझ रहे बात। तो हो गई बहरहाल। तो ये अगर आपका हाथ पाक है तो आप जो है ना, अगर पानी गर्म है या ठंडा है देखने के लिए आप डाले हैं तो फिर डाल सकते हैं। अगर आपका हाथ पाक है, अगरचे कि आपने अभी गुस्ल नहीं किया है, तो डाल सकते हैं, मगर हीटर बंद करके डालें। तो बहरहाल ये। और दूसरी चीज़ क्या है, अटैच बाथरूम में वज़ू या गुस्ल कर सकते हैं या नहीं। अटैच बाथरूम में वज़ू या गुस्ल कर सकते हैं या नहीं। तो अटैच बाथरूम के हवाले से थोड़ी बहुत तफसील मैं आपके सामने बयान करता चलूँ। सबसे पहले बेहतर इस्लामी तरीक़े से बेहतर यह है कि आप बाथरूम जब बनाएं तो हमाम अलग हो, बैतुल खला अलग हो, लैट्रिन अलग हो और बाथरूम अलग हो, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास वक्त की जगह की गुंजाइश कमी की वजह से हम क्या करते हैं, वो जो है ना अटैच बना देते हैं। लेकिन याद रखिए अजीज़ों कि जो है ना जगह कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, आप दीवार नहीं तो कबूतर जाली से भी आप क्या कर सकते हैं, पर्दा दीवार बना सकते हैं। जो 2 इंच के लिए भी आप 2 इंच की दीवार भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो एक 2 इंच की दीवार, हाँ 4 इंच की नहीं है, 4 इंच की जगह नहीं है, एक अलग बात है। तो बहरहाल अगर आप बना सकते हैं पर्दा, खाली पर्दे के तौर पर, ऐसा पर्दा जो हटे नहीं, तो समझे, खाली पर्दा बोले तो कपड़े का डाल देंगे, वैसा नहीं। तो बहरहाल जो है ना अगर आप बना सकते हैं तो शरीयत में पसंदीदा पहले यही है कि हमाम अलग हो, बैतुल खला अलग हो। या किसी मजबूरी की वजह से आप क्या कर रहे हैं, अटैच बाथरूम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो अटैच बाथरूम बना है तो बनाने में इस बात का ख़ास तौर पर लिहाज रखें कि आपके वज़ू का पानी जो है ना बैतुल खला के पानी में ना मिले। ये मकरूह करार दिया है फुक़हा ने। यानी आपका वज़ू का पानी जाकर क्या कर रहा है, बैतुल खला के पानी में क्या हो रहा है। आप हमारे पास बहुत सी मस्जिदों में क्या होता है देखते मालूम है कि वज़ू का पानी तहारत खाने की नालियों में से क्या करता है, गुजरता है। इसको फुक़हा ने नापसंदीदा करार दिया। गुनाह तो नहीं है लेकिन पसंदीदा इसको करार नहीं दिया गया। तो अगर आप अटैच बाथरूम बना रहे हैं तो ऐसा बनाइए कि आपके वज़ू का पानी अलग जाए और आपके बैतुल खला का पानी अलग जाए। आप बोलेंगे बाहर जाकर नाली में मिल जाता है, तो बाहर जाकर कुछ भी होने, आप अपने तौर पर एहतियात कीजिए। सब हाँ, बाहर जाके मिलिए बोले तो अब सब जाकर बड़े तालाब में मिलता आप, समझे। तो अब वहाँ भी अलग अलग रहिए क्या, 2 बीच में, एक जो है ना गुस्ल का अलग है, वज़ू का, एक मसाइल पैदा हो जाता है। तो बहरहाल आप जहाँ तक कर सकते हैं करें। नहीं हो सक रहा वैसा कोई इमारती ढांचा ऐसा नहीं है कि आप वैसा कर सक रहे हैं, तो मजबूरी की सूरत में वो भी इजाज़त है। तो बहरहाल तो अटैच बाथरूम में वज़ू या गुस्ल करना, पहले तो बनाना कैसा मैंने ये बतला दिया है, वज़ू और गुस्ल करना। तो देखिए अगर आपका लैट्रिन जहाँ पर आप ज़रूरत से फ़ारिग होते हैं वो जगह अलहदा और मुमताज़ है या ऊँचे मुकाम पर है, उसकी गंदगी आपकी वज़ू या गुस्ल के मुकाम तक नहीं पहुँचती, उसके पेशाब के छींटे हों या कुछ भी हो, वज़ू और गुस्ल के मुकाम तक नहीं पहुँचते, तो आप उस जगह पर वज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। नहीं उसकी गंदगी आपको वज़ू और गुस्ल के मुकाम तक पहुँचती है तो फिर ये जो है ना उसमें वज़ू और गुस्ल करना दुरुस्त नहीं है। एक बात समझ में आ गई मसला। और एक यहाँ पर बारीक बात मैं आपको जिसकी तरफ आमतौर पर जहन नहीं जाता वो बता रहा हूँ। अब आप क्या करते हैं, ज़रूरत के लिए जाते हैं तो चप्पल यूज़ करते हैं। आप जब ज़रूरत के लिए बैतुल खला के लिए जो चप्पल आपने लैट्रिन के लिए जो चप्पल यूज़ किए हैं उन चप्पल को पहनकर हमाम के पास मत आइए, वो जगह पर मत आइए जहाँ पर आप वज़ू या गुस्ल करते हैं। क्योंकि बसा औक़ात क्या होता है, चप्पलों को गंदगी लगी हुई रहती है, वो गंदगी के साथ आप क्या होते हैं, हमाम गुस्ल या कि वज़ू की जगह पर आते हैं। तो उस चप्पल को वहीं पर छोड़ दीजिए, ये दायरे में, ये एरिया में आने जो है ना मत दीजिए। इस बात का ख़ास तौर पर क्या कीजिए, लिहाज रखिए। अगर आपको हमाम के लिए भी चप्पल यूज़ करना है तो उसके लिए अलग रखिए, उसके एरिया में रखिए, इसके लिए अलग रखिए, इसके लिए एरिया में रखिए। तो लिहाजा बहरहाल ये, तो अगर आप गुस्ल जो बैतुल खला की गंदगी अगर हमाम में नहीं आती तो फिर आप वज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आती है तो फिर इजाज़त नहीं है, क्योंकि या तो आपका पैर को गंदगी लग जाएगी, या अगर आप वज़ू करेंगे तो वो गंदे मुकाम के छींटे उछल कर आप नापाक हो जाएंगे, या कम से कम वसवसे तो आएंगे, पाक हुआ कि नहीं हुआ कि कहाँ लगा कि कहाँ हुआ हुआ कि। तो ये तमाम चीज़ें दुरुस्त नहीं है, समझे। सर में चक्कर न को, दिल में धड़का न को। तो बहरहाल ये बात तो अगर गंदगी नहीं आती तो आप वज़ू और गुस्ल कर सकते हैं, गंदगी आती है तो एहतियात कीजिए, नहीं करना है। हाँ अब रहा, ठीक है वज़ू गुस्ल की जगह तो पाक रहती है लेकिन दुआ पढ़ना नहीं पढ़ना,
तो आपको अटैच बाथरूम में ना वज़ू की दुआएं पढ़ना है, ना गुस्ल की दुआएं पढ़ना है तो दिल में पढ़ना है, लेकिन ज़ुबान से पढ़ना नहीं। ये थे जो है ना कुछ मसाइल गुस्ल के हवाले से आप हजरात के सामने जो है रखे गए। तो लिहाजा अक़ायद, मसाइल, आदाब, सीरत वगैरह सब आपके सामने आ गई। आखिरी जो बात है मैं जो बता रहा हूँ मुख्तसर तौर पर 2 मिनट में जो बात है, सैयदी शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब अनवार अहमदी के हवाले से दुरूद शरीफ का जो है ना बहस चल रही थी। तो दुरूद शरीफ के में आपको ये बात बतलाई गई थी कि हम उर्दू में दुरूद कहते हैं, लेकिन अरबी में दुरूद को सलात कहा जाता है, सलात कहा जाता है। तो सलात के बहुत माना है। अल्लाह दुरूद भेजता है, फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, ऐ मोमिनो तुम भी दुरूद और सलाम सरकार पर भेजो। तो अल्लाह के दुरूद भेजने का मतलब क्या है, फरिश्तों के दुरूद भेजने का मतलब क्या है, मोमिनीन का। आज सिर्फ अल्लाह के हवाले से बात करेंगे, अल्लाह के हवाले से। दुरूद के माना सलात के हैं। सलात के माना अरबी में बहुत आते हैं। सलात के माना दुआ के भी आते हैं। सलात के माना जो है ना दुआ, सलात के माना दुआ के भी आते हैं। सलात के माना नमाज के भी आते हैं। सलात के माना तारीफ़ के भी आते हैं। सलात के माना ताज़ीम के भी आते हैं। सलात के माना सलामती के भी आते हैं। तो अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह दुरूद भेजता है सरकार पर। तो जाहिर सी बात है दुआ के माना नहीं ले सकते, नमाज के माना नहीं ले सकते, क्योंकि अल्लाह दुआ से भी पाक है, नमाज से भी पाक है। क्योंकि दुआ अलामत है मोहताज की। मोहताज बेनियाज ज़ात से दुआ मांगता है, अल्लाह की ज़ात बेनियाज है। तो अल्लाह दुआ भी नहीं, दुआ से भी पाक है, नमाज से भी पाक है। तो अब रहे क्या माना, सना यानी ताज़ीम, ये तारीफ़, ताज़ीम, सलामती, ये 3 माना रहे। तो अब अल्लाह दुरूद भेजता है सरकार पर के माना क्या है, मतलब क्या है, अल्लाह फरिश्तों की जमात में सरकार की तारीफ फरमाता है। अल्लाह फरिश्तों के पास, फरिश्तों की जमात में सरकार की तारीफ फरमाता है। अब बोल रहे हैं हाँ सरकार मखलूक, अल्लाह खालिक, खालिक हो के मखलूक की तारीफ कर रहा। अरे भाई कभी बड़ा छोटे की भी तारीफ करता, छोटा बड़े की भी तारीफ करता, पीर मुरीद की भी तारीफ करता, मुरीद पीर की भी तारीफ करता, उस्ताद शागिर्द की भी तारीफ करता, शागिर्द उस्ताद की भी तारीफ करता। तो छोटा बड़े की तारीफ करता है तो ये छोटे की सआदतमंदी है। अगर बड़ा छोटे की तारीफ करता है तो ये छोटे की सआदतमंदी है। यानी अल्लाह सरकार की तारीफ छोटा बड़े की कर सकता है, बड़ा छोटे की कर सकता है, लेकिन छोटा और जब बड़े की तारीफ करता है तो ये बड़े की ताज़ीम मकसूद होती है। आप अल्लाह की तारीफ करें तो ये अल्लाह की अजमत और किबरियाई और बड़ाई मकसूद होती है। लेकिन अल्लाह जब बंदे की तारीफ करता है तो ये बंदे की सआदतमंदी होती है। तो अल्लाह सरकार की तारीफ करता है तो मतलब सरकार की ये सआदतमंदी है कि खालिक कायनात आपकी क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। तो अल्लाह दुरूद भेजता है कि एक माना क्या है कि अल्लाह सरकार की तारीफ करता है फरिश्तों की जमात। दूसरे माना ताज़ीम के हैं, ताज़ीम के यानी अल्लाह ताज़ीम करता है सरकार की। अल्लाह दुरूद भेजता है मतलब अल्लाह सरकार की ताज़ीम। क्या मतलब ताज़ीम करता है, ताज़ीम करता है तो मतलब यह है कि अल्लाह ताला सरकार की अजमत में इजाफा फरमाता है, अल्लाह सरकार की बुजुर्गी में इजाफा फरमाता है। ताज़ीम करता है मतलब जैसा छोटा बड़े के सामने डरता, वो मतलब नहीं है। अल्लाह की तरफ ताज़ीम की निस्बत जब है तो अल्लाह सरकार की अजमत में इजाफा फरमाता है, आपकी बुजुर्गी में इजाफा फरमाता है और आपके मर्तबे में इजाफा फरमाता है। यही वजह है कि कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी आपके लिए पहले वाली घड़ी से बेहतर है, अजमत के एतबार से, मुकाम के एतबार से। तो अल्लाह दुरूद भेजता है मतलब अल्लाह सरकार की अजमत में मुसलसल इजाफा फरमाता है, आपकी शराफत में, आपके मर्तबे में, आपकी इज्जत में इजाफा फरमाता है। ये दूसरे माना हो गए अल्लाह सरकार के दुरूद भेज, ताज़ीम का मतलब ये है। तो तीसरा सरकार सलामती के माना है तो अल्लाह सरकार पर सलामती नाजिल फरमाता है, अल्लाह सरकार पर सलामती, हर आन सलामती नाजिल फरमाता है। और सलामती आप भी भेजते हैं, मैं भी भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बोले तो मैं आप पर सलामती, आप वालेकुम सलाम, ये आम सलामती है। लेकिन अल्लाह जो सरकार पर सलामती भेजता है वो खास सलामती होती है। और चौथे माना यह है
कि अल्लाह रहमत के, सलात के माना रहमत के भी हैं, तो अल्लाह सरकार पर दुरूद भेजता है, मतलब अल्लाह सरकार पर रहमतें नाजिल फरमाता है। तो रहमत तो हर एक के लिए है, वसीअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत तो हर चीज़ के लिए है, लेकिन ये सरकार पर जो रहमत होगी वो सरकार के लिए ख़ास होगी। तो मतलब क्या हुआ, तो अल्लाह सरकार पर दुरूद भेजता है, तो मतलब यह है कि अल्लाह सरकार की तारीफ फरमाता है, मर्तबे में इजाफा फरमाता है, सलामती नाजिल फरमाता है, ख़ास रहमतें क्या होता है, नाजिल फरमाता है। अब उसके बाद ये जिक्र करने के बाद बानी जामे निज़ामिया ने एक बेहतरीन बात कही है, बड़े ईमान अफरोज़ बात है। वो क्या है, हर चीज़ की एक हकीकत होती है, एक सूरत होती है। हर चीज़ की एक हकीकत होती है, एक सूरत। मिसाल के तौर पर मौत है, मौत की हकीकत क्या है, फ़ना है। मौत की हकीकत क्या है, फ़ना है। लेकिन जब क़ियामत के दिन वो मौत को दुम्बे की शक्ल में लाकर ज़ुबा किया जाएगा, एक बकरे की शक्ल में मार दिया जाएगा, मौत को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, तो वो उसकी सूरत है। हर चीज़ की एक हकीकत होती है, एक क्या होती है, सूरत होती है। अहादीस में यहाँ तक भी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकार रोज़ाना रोज़ा रखा कर, बानी जामे ने जो दलाइल जिक्र किए, सरकार रोज़ाना जो है ना रोज़ा रखा करते थे। तो सहाबा भी रखना शुरू कर दिए। तो सरकार ने फरमाया कि मैं जो है ना, तुम मेरी तरह नहीं हो, मुझे खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। तुम एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन रोज़ा छोड़ो। तो खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, तो खाने और पीने तो फिर रोज़ा कहाँ रहा। सरकार बोल रहे मुझे खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, तो खा रहे हैं और पी रहे हैं, तो रोज़ा कैसे हुआ। तो मतलब खाने पीने से ये खाना पीना मुराद नहीं है, वो एक मानवी खाना पीना है। तो खाने की एक हकीकत वो है जो आदमी के जिस्म को बरकरार रखती है, एक सूरत वो है जो आप देख रहे हैं, खाना पीना, बिरयानी वो है वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ की एक हकीकत होती है, एक सूरत होती है। तो दुरूद शरीफ की भी एक हकीकत है, एक सूरत है। दुरूद शरीफ की भी एक हकीकत है और एक सूरत है। सूरत जो है आप जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ये सूरत है। हकीकत क्या है, हकीकत सरकार की आंखों की ठंडक है। हकीकत क्या है, सरकार की आंखों की ठंडक है। जो है ना, सूरत का ताल्लुक जिस्म से है, सरकार सुनते भी हैं, खुश होते भी हैं। सूरत जो आप दुरूद पढ़ते हैं, सरकार की बारगाह में पढ़े तो सरकार, कहीं भी पढ़ो सरकार सुनते भी हैं। आपकी जुबान के दुरूद का सुनना ये सूरत है, और सरकार का सुनना भी ये एक सूरत है। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि दुरूद से खुश होना, ये दुरूद की हकीकत है। दुरूद से खुश होना ये दुरूद की हकीकत है। तो जो है ना, तायीद में कि सरकार को खुशी नसीब होना, ये दुरूद की हकीकत है। ये अल्फाज ये दुरूद की सूरत है, और सरकार को खुशी नसीब होना ये क्या है मालूम है, दुरूद की हकीकत है। तो ये अल्फाज का सुनना ये जिस्म से ताल्लुक़ है सरकार के, और खुश होना ये सरकार के रूह से ताल्लुक़ है। तो दुरूद के सूरत का ताल्लुक़ सरकार की सूरत से है, और दुरूद की हकीकत का ताल्लुक़ सरकार की रूह से है। हकीकत का ताल्लुक़ सरकार की रूह से। हकीकत क्या है, खुशी। अब बेहतरीन बात बताता चलो, हदीस है कुर्रतु आइनी फिस्सला, एक हदीस है, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अन्निसा वत्तीब व कुर्रतु आइनी फिस्सला, कि तुम्हारी दुनिया में मुझे 3 चीज़ें पसंदीदा रख दी गई है, बना दी गई है। एक औरतें, खुशबू, और मेरी नमाज, जो मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है, सलात में है। सलात में मैं अभी बताया, सलात के माना नमाज के भी आते हैं, सलात के माना दुरूद के भी आते हैं। तो यहाँ आम मुहद्दिसीन ने क्या किया है, नमाज मुराद ली है, और गलत भी नहीं है वो, ये भी एक है। आम मुहद्दिसीन ने यह मुराद ली है कि मेरी आंखों की ठंडक क्या है, नमाज में है। लेकिन बानी जामिया फरमाते हैं कि यहाँ नमाज नहीं, बल्कि नमाज तो है ही है, लेकिन यहाँ एक माना इसके दुरूद के भी हैं। तो मतलब ये हुआ कि मेरी आंखों की ठंडक क्या है, दुरूद में है। मेरी आंखों की ठंडक क्या है, दुरूद में है। आंखों की ठंडक से मुराद खुशी, आंखों की ठंडक से मुराद खुशी। तो मुझे खुशी मिलती है दुरूद में। तो बानी जामिया कहते हैं सलात के माना यहाँ पर है, सलात के माना आम लोगों ने नमाज के लिए है, लेकिन यहाँ
दुरूद, जो दुरूद की हकीकत है, यानी मेरी आंखों की ठंडक मिलती है जब कोई क्या होता है, दुरूद पढ़ता है तो मुझे खुशी नसीब होती है। तो अब यहाँ ज़रूरत इस बात की थी, सलात के माना नमाज के तो आम मुहद्दिसीन लिए हैं, लेकिन बानी जामिया आँखों की ठंडक ये दुरूद के ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ दलील तो चाहिए। तो बानी जामिया ने दो तरह की बातें कही है। एक तो ये कि वो जो हदीस है कि जिसमें 3 बातों का जिक्र है, तुम्हारी दुनिया में मुझे 3 चीज़ें महबूब है, औरतें, खुशबू और सलात, नमाज। तो इसमें सलात यहाँ पर कोई ऐसा इशारा नहीं है कि जिसके माना क्या किए जाएँ, नमाज के लिए जाएँ। नमाज के माना लिए जाने का कोई इशारा इसमें नहीं मिलता, क्योंकि औरतों का जिक्र है, खुशबू का जिक्र है, उसके बाद क्या है, सलात का जिक्र है। सलात के माना नमाज के लेने में यहाँ कोई ऐसा इशारा तो हदीस में नहीं मिलता। अजान का जिक्र होता, उसके साथ नमाज का जिक्र होता तो फिर भी समझ में आता था अजान के बाद यहाँ सलात का जिक्र है, ये नमाज के माना में है। लेकिन बारी जमा फरमाते हैं सलात के माना आंखों की ठंडक और खुशी के, ये माना पर दलील है, और ये माना पर दलील है। क्या दलील है? इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं। कंजुल उम्माल की हदीस है कि जब बंदा सरकार पर दुरूद भेजता है तो फरिश्ते उस दुरूद को लेकर खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होकर तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, इस दुरूद को मेरे 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 महबूब की कब्र तक पहुंचा दो, मेरे महबूब की बारगाह में पहुंचा दो। क्यों? व तक़िर्र बिहा ऐनुहा औ कमा क़ाल, ताकि उस दुरूद को, ताकि वो दुरूद जब सरकार की बारगाह में पहुंचाया जाएगा तो सरकार उस उम्मती के लिए मग़फ़िरत तलब करे और उस दुरूद से उन्हें खुशी नसीब हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। तो सलात के माना दुरूद के लेने पर और दुरूद से आंखों की ठंडक मुराद लेने पर यह हदीस मौजूद है। वक़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक सलात में है। सलात से मुराद दुरूद ले रहे हैं, तो तर्जमा क्या हुआ? मेरी आंखों की ठंडक दुरूद में है। उसकी दलील ये हदीस में मौजूद है। अल्लाह खुद फरिश्तों को बोल रहा है इस दुरूद को मेरे नबी की बारगाह में पेश करो, ताकि वो उस दुरूद को उम्मती के सुनकर देखकर जो है ना उन्हें खुशी नसीब हो, उनकी आंखों की ठंडक नसीब हो। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि बानी जामे निज़ामिया ने फरमाया है कि दुरूद का की सूरत वो है जो हम पढ़ते हैं, और हकीकत ये है कि वो क्या है मालूम है, आँखों की वो क्या है, ठंडक है, सरकार को खुशी नसीब होती है। तो लिहाजा दुरूद जब बंदा पढ़ता है तो सरकार उससे सुनते भी हैं, सरकार को खुशी भी क्या होती है, नसीब होती है। तो ये अल्लाह जब दुरूद भेजता है तो उसके माना क्या है? अल्लाह तारीफ़ करता है, सरकार की अज़मतें बढ़ाता है, सलामती भेजता है, ख़ास रहमतें नाजिल जो है ना फरमाता है। ये है दुरूद, अल्लाह के दुरूद पढ़ने के माना। फिर उसके बाद अब फिर फरिश्ते भी पढ़ते हैं, मोमिनीन भी पढ़ते हैं, फिर उनका क्या मतलब है, फिर उसकी क्या तफसील है, इंशाअल्लाह आगे बयान की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फरमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी माइयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।